भैया आपका भी सब कुछ याद होगा। बोले दीदी मैं सच कहूँ, हम जब दोस्त थे, जब हम छात्रावास में पढ़ते थे, संदीप जी बचपन से इतने सीरियस थे, गुरुजी ने जो कह दिया उसको सीरियस मोड पे पढ़ते थे। और हम तो टाइम पास, हम आचार्य गुरुजी का मंगलाचरण याद करो, हमने कह दिया झांकी के करके आएंगे, जैसे याद करते थे वैसे ही सुनाते थे, और फिर चिट्ठी करने तो वैसे ही हम आए थे, हम चिट्ठी करके सुना देते थे। लेकिन संदीप उनको अगर मंगलाचरण को 10 आधा याद करके सुना देते थे, तो उनके गुरुजी भी उनके ऊपर खुश रहते थे। आपके ऊपर अभी बढ़िया खुश रहते कि नहीं? किसी एक पर तो रहते होंगे जो अच्छी पढ़ाई करता होगा, वो सीरियस होता होगा। अंश कहाँ गया? ये इसके ऊपर खुश रहते भैया। अच्छा, तो उसके अंदर कोई वर्ड्स होंगे, इसीलिए तो इस आचार्य के ऊपर उनके गुरुजी खुश रहते थे। और बाकी बच्चे आज जैसे उन्होंने भी कहा टाइम पास करते थे दीदी को, और बोले कि जीवन में उन्होंने उतारा जो गुरु ने सिखाया, उन्होंने जीवन में उतारा, तो आज उनकी तकदीर बन गई। आज इनकी तकदीर बिगड़ी हुई होती है, वो गुरुदेव के चरणों में आते हैं, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते चले जाते हैं। इतना कुछ पाया गुरुजी ने। बच्चों, हम आपको तो एक ही कहना चाहते हैं, आपको जब माता जी पढ़ाती है, भैया जी पढ़ाते हैं, ये मत समझो ये टाइम पास कर रहे हैं, ये इनके जीवन का त्यागी गति, जीवन का अमूल्य समय निकाल कर आपको दे रहे हैं। उनकी भी अपनी क्रियाएं होती है, उनको अपना स्वाध्याय होता है, उनकी पढ़ाई होती है, सामयिक होती है, वो सब कुछ छोड़कर, और माता जी तो कितना बड़ा कार्य कर रही है। धन्य है सन्मति सागर जी महाराज। मुझे लगता है चाहे वो तपस्वी सम्राट सन्मति सागर हो, चाहे वो सिंहरन है ना, सिंहरन वाले तपस्वी सन्मति सागर जी हो, ये सन्मति सागर जी दुनिया को सन्मति देने के लिए ही शायद संसार में आए। उन तपस्वी सम्राट ने अनंत जीवों का उद्धार किया, और सन्मति सागर जी महाराज जी ने भी अनंत जीवों के उद्धार के लिए छात्रावास एक गुरुकुल की योजना उन्हीं की थी। और उनके कार्यभार को आगे एक नारी शक्ति वात्सल्य की मूर्ति दृष्टिभूषण मती माता जी, दृष्टिभूषण माता जी, मती नहीं लगते ना, दृष्टिभूषण बस ना, हमारे मती लगा रखी है ना थोड़ी, दृष्टिभूषण माता जी, जिनकी दृष्टि में ही वात्सल्य चमकता है भैया। मैं हम तो ऐसे क्या माता जी को ज्यादा नहीं पहचानते, लेकिन मैं बताती हूँ, मैं रक्षाबंधन पर आई थी यहाँ पर, हम लोग 13 के दिन दिल्ली से निकले थे, भैया भाभी आए थे हमारे, तो हम लोग यात्रा के लिए निकले थे। तो बड़ा गांव और हस्तिनापुर बड़ौदे से करके हमें और लौटना था विश्वविद्यालय। हम पहले दिन नाइट रोड के लिए हस्तिनापुर पहुंच गए, फिर वहां के सारे दर्शन किए, वहां पर महाराज माता जी थे, उनके भी दर्शन किए। आहा हो गया था उनका दर्शन करते हुए, हम लौट रहे थे, फिर हमें आते आते भैया 4 बजे। कहते हैं ना गुरु शिष्यों का नाम लेना बहुत सोच समझ के देते हैं। माता जी ने, हमने जैसे माता जी को वंदना किया भैया, तो माता जी ने केवल मेरे ऊपर एक दृष्टि डाली, बोली दीदी आपने सुबह से भोजन किया? तो हमने कहा माता जी मुझे पहले वंदना भी तो करने दो, मैं आशीर्वाद भी मांगने दूंगी, पहले मुझे बता कि तुमने भोजन किया कि नहीं, कि आपका चेहरा बता रहा है कि आपने भोजन नहीं किया। माता जी स्वयं उठी, बच्चों जैसा धर्म होता है। माता जी ने भैया स्वयं उठकर मुझे दीदी के पास लेकर गई, पास में जो दीदी है, और उनको अपने पास बिठाकर मुझे भोजन कराया। ये होता है वात्सल्य। त्यागी गति कहाँ जाएगी दीदी, हमने सुबह से भोजन नहीं किया होगा, आप लोगों के लिए भोजन छोड़ना थोड़ी होती है। स्वयं उठकर माता जी ने मुझे, उनको हमसे मिलना क्या था बता, कोई मैं लाख रुपए चुकाऊंगी वो तो नहीं, रसीद तो कटवाने वाली नहीं थी, लेकिन माता जी का वो वात्सल्य मेरे जीवन में अविस्मरणीय है।
आचार्य भगवान सुनील सागर जी हृदय संसार के लिए एक अमूल्य निधि प्राप्त हुई है। इस परंपरा के लिए, साधु संत के लिए, भगवान महावीर के पथ पे चलने वाले उनके लोग नंदन भैया जहाँ जहाँ जाते हैं आचार्य श्री एक धर्म की ध्वजा फहराते रहते हैं। जय अजय सबके बीच में। इतनी छोटी उम्र में 19 वर्ष का बच्चा जब दीक्षा ले लेता है, आज उम्र है आचार्य श्री की 47 रनिंग चल रही है। जीवन के 27 साल उन्होंने संयम जीवन के निकल गए, 28वां चल रहा है। 28 नहीं, 82 नहीं, 182 सैकड़ों से भी अधिक दीक्षा आचार्य भगवान के हाथों से हो गई। उन्होंने इतने जीवों का उद्धार किया, कितने जीवों की समाधि हो गई और कितने जीव प्रांत प्रांत में जाकर कितने महान संत धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। कहाँ जाकर 19 वर्ष का उम्र का बच्चा जब दीक्षा ले लेता है और उसके पास जो अनुभव होते हैं, तपस्वी सम्राट के क्या नहीं, तपस्वी सम्राट ने अपने सारे रत्न जैसे जितने उनके विचार की नीति थी सारे आचार्य भगवंत के अंदर दे दी। इतना विशाल हृदय, इतनी सरलता, ऐसी गहन साधना, हर बातों का नॉलेज होना। बेटा 3 दिन आचार्य श्री आपको लिए, 2 दिन 3 दिन जो भी मिले, सुबह से शाम तक खूब भक्ति करना और ऐसे संत को अपने हृदय वेदिका पर विराजमान कर लेना, क्योंकि 3 लोगों में अपन ने जितनी प्रतिमा विराजमान की है ना, कहीं ना कहीं ये समझो आने वाले कलिकाल में आचार्य भगवंत जैसे ही भगवान जाके तीर्थंकर बनेंगे। दृष्टि भूषण माता जी हमारी संख्या आलिका मुनिराज श्री दिखाई आगे चलकर भविष्य के तीर्थंकर बनेंगे और हम उनकी आराधना करेंगे। आराधना करते करते एक दिन आराध्य बन जाएंगे, पूजा करते करते एक दिन पूज्य बन जाएंगे और वो सागर पार हो जाएंगे। अभी छोटी सी बच्ची देखो, ये दिल्ली से आई, उससे आचार्य श्री, हमारे आचार्य श्री की एक आदत है भैया, वो बहुत सारा उनके लिए, ऐसा नहीं उनके पास किसी को कुछ देने के लिए है, वो चीज नहीं है, लेकिन उनकी दीपक की निष्ठा, निष्ठी बोलती हूँ मैं तो उसको 2 दिन से ही पहचान रही हूँ, 2 से 3 दिन हो गए, परसों आए थे साथ में। पर आचार्य श्री को नहीं जानते होंगे, लेकिन आचार्य श्री की छवि देखकर बच्चे जब मेरे पास बैठते थे मैं तो एक ही पूछती, मतलब कैसे, मतलब उसके मम्मी पापा कहते दीदी वो मुझे परेशान कर रही थी, आचार्य श्री के पास लेके चलो। उनका आचार्य श्री ने क्या दे दिया ऐसा? भैया आचार्य श्री ने तो क्या दिया, उनकी दृष्टि, उनकी वात्सल्य, उनका औरा जो दे देता है और वो कोई किसी को नहीं दे सकता। बच्चे अपने आप खींचे चले आते। तो आप लोग भी गुरु भगवंत की ऐसी सेवा करो। आपके लिए ये जगत जननी दृष्टि भूषण माता जी के लिए उनके उपदेश, उनकी शिक्षा को बेटा ग्रहण करना समय निकलते जाता है। कितने वर्षों से आप यहाँ पर? अच्छा, 10 वर्ष वाले, 5 वर्ष वाले, 1 वर्ष वाले, 2 वर्ष वाले भी होंगे। समय निकलते निकलते चले जा रहा है। एक दिन आप बहुत बड़े बन जाओगे, लेकिन यहाँ के संस्कार आपके साथ होंगे और संस्कारों के साथ सर्वती सागर जी महाराज, दृष्टि भूषण माता जी, नवीन भैया और दीदी, इन सब की यादें आपके साथ रहेगी ना? आज आप लोगों को लगता है ना भैया जी को जब देखे तब डांटते रहते। देखो बच्चा कहना दीदी सही कही। अरे ये मत सोचो जो डांटने वाला होता है वो कभी भी हमारा हितैषी होता है। डांट वही देगा जो आपका बुरा नहीं चाहेगा। जो आपका बुरा चाहता है वो आपको कभी नहीं डांट सकता है। जो आपका भला चाहेगा ना वो बुरा बोलेगा, लेकिन आपकी बुरा कभी नहीं सोचेगा। इसीलिए डांट देने वालों से कभी दूर मत जाना, उनके करीब रहना, क्योंकि आपके जीवन के उत्थान के लिए वही निमित्त रहेंगे। बस आज इतना ही, क्योंकि आगे हमें भैया जी को भी सुनना है, हमारे दीदी जी को भी, मैं दीदी जी की भी बड़ी उदारता है।